रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, 22 मई 2020 कोरोना से मुतासिरा पाकिस्तानी आवाम के लिए एक और अफसोसनाक खबर लेकर आया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का लाहौर से उड़ने वाला तैयारा कराची में लैंडिंग की कोशिशों के दौरान एयरपोर्ट से चंद गज के फासले पर गिरकर तबाह हो गया। उस तमाम वाक़े में 2 के अलावा तमाम ही मुसाफिर शहीद हो गए। उन शहीद होने वाले मुसाफिर के वुरसा आज भी परेशान हैं। मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का अमला उन्हें परेशान कर रहा है। ऐसी ही एक कंप्लेन के ऊपर हमने आज का प्रोग्राम डिसाइड किया कि उन लोगों से बात की जाए कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से शिकवा कुना है कि एक हादसे के बाद भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का अमला उनसे ताउन के बजाय उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रहा है। कौन से तरीके हैं? क्या अब तक मुआवजा नहीं दिया गया? अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो उसकी क्या वजह है? 10 महीने 11 महीने की ताखीर क्यों हुई है? आज के प्रोग्राम में यही जायजा लेंगे। हमारे साथ मुतासरीन की नुमाइंदगी करेंगे आरिफ फारूकी साहब, जिनके अपने बच्चे इस हादसे के अंदर शहीद हो गए, और साथ साथ कराची स्टूडियोज के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट फारूक उस्मान साहब। उनसे पूछेंगे कानूनी नुक्ता क्या है और कोर्ट के अंदर वो इसकी क्या प्रोसीडिंग कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में जायजा लेंगे कि अगर दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर इस तरह का वाकया होता तो उसके अंदर किस तरीके से मुतासरीन की अश्कशोई की जाती। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आरिफ उस्मानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। पहला सवाल मेरा आप ही से है। फारूक उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके जो एडवोकेट हैं। क्या तकलीफ आपको आ रही है उस तमाम मामलात के अंदर के जहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने कवानीन के मुताबिक आपको मुआवजा अदा करना था? जाहिर है कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है, अगर आपके जख्मों पे मरहम रखने का कोई सिलसिला हो सकता है तो उसमें प्रॉब्लम आपको किधर आ रहा है? आई लॉस्ट माई वाइफ एंड माई 3 किड्स इस हादसे के अंदर। और जब से ये हादसा हुआ है, जब से लेके अब तक जितने भी फैमिलीज़ हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं एंड वी आर ऑल आउट कि यार इसके अंदर से कोई अच्छा ही निकले। ठीक है ना, सिस्टम के अंदर चेंजेस आए, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है ना। आपके एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स कहाँ पर थे? ठीक है, पायलट और ATC के जो फॉल्ट है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, जो फ्रंट पे लेके आने चाहिए सो दैट सिस्टम्स के अंदर बेहतरी आए। लेकिन सैडली इट्स बिन 10 months, देयर इज़ नो इन्वेस्टिगेशन इन प्लेस। उससे ज़्यादा तो आप कवर अप कर रहे हैं चीज़ों को। और बाकी जहाँ तक रही कॉम्पनसेशन वाली बात, कॉम्पनसेशन के अंदर ही बहुत बड़ा एक PIA का इंश्योरेंस स्कैम है। इसको मैं आप लोगों को मैं दिया भी था। इट्स ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट उनके अपने आर्काइव से, जिसमें NICL के स्टैम्प्स हैं, PIA के स्टैम्प्स हैं, एंड द होल अमाउंट ऑफ दैट इंश्योरेंस इज $1 billion। बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि वी डोंट वांट द मनी। आरिफ फारूकी साहब, जरा मैं कत्ता कलामी की माजरत, मैं जरा आपसे समझना ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को इस सारे प्रोसीजर के अंदर मुश्किलात क्या क्या आई? इंश्योरेंस की रकम तो फिर एक अगला मरहला है ना। एक हादसा हुआ, सान्या हुआ, जाहिर है कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। आपने जो लोग अपनी जिंदगी से खो दिए, जाहिर है कि उनकी कोई कीमत नहीं है, उनका कोई बदल नहीं है। इन 10 माह के दौरान, 10 से बल्कि अब 11वां महीना लग ही गया है ना, इन 11 माह के दौरान आपको मुश्किलात क्या क्या आई? देखिए, मुश्किलात ये है कि PIA वाले जो है क्रैश के महीने बाद जो है अपने लॉयर्स को, अपने टाउट्स को एक्टिवेट किए थे कि फैमिलीज़ को कांटेक्ट किया जाए, उनको ये कहा जाए कि आपकी कॉम्पनसेशन हम लोग आसानी से करवा देंगे 50 लाख की, और आप लोगों को RDA साइन करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है जब शोर मचा मीडिया के ऊपर, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो जब इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी फ्रंट पे आया तो एक आपका अनाउंसमेंट आया है कि 50 लाख से उसको करोड़ कर दिए। ठीक है। लेकिन अब मजे की बात यह है कि अभी गवर्नर हाउस पे जो अभी मीटिंग हुई थी इमरान इस्माइल के साथ, ना PIA को ना NICL को पता था कि करोड़ रुपए दे रहा कौन है। ऑन रिकॉर्ड है ये लोग के 27 लोगों को करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन PIA और NICL दोनों दे कैन नॉट आंसर टू द फैक्ट ये पैसे आए कहाँ पे हैं। ये चीजें गवर्नर साहब के साथ ये बातें हुई थी और गवर्नर साहब खुद तब गए थे कि यार आप लोगों को पता नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। PIA कहता है कि NICL वालों ने हमें दिया है, हमें, और 50 लाख जो है फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है। NICL ने कहता नहीं, हम तो दिए नहीं है। ठीक है। तो मतलब वो देयर नॉट इवन द सेम पेज। इसका यह मतलब है कि दो डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग, द पेमेंट इज बीइंग डन फ्रॉम समवेयर एल्स। अब मैं आपको आ जाता हूँ असल मसले के ऊपर, जो है कि RDA।
नहीं, लोगों को ये समझना मैं चाहिए। फारूकी साहब आरडीए की तरफ आऊंगा, पूरे आपसे तफसील से सुनूंगा एक एक करके। मुझे असल में नाजरीन की सहूलत के लिए पूरे प्रोसीजर को और खास तौर पे पीआईए के सारे बिहेवियर को हम असल में समझना चाह रहे हैं। मेरे साथ आपके जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी जरूर पूछूंगा कि कानूनी नुक्ता इसके अंदर क्या है। इन 10 माह के अंदर आपको लगता है कि पीआईए प्रेशर करता रहा है आपको मुख्तलिफ अंदाज से, पीआईए मुख्तलिफ अंदाज से आप लोगों को इस तरफ लाता रहा है कि आप किसी न किसी डील की तरफ चले जाएं अपना कानूनी हक लेने के बजाय? देखिए, मैं अकेला अगर बैठ के यहाँ चीज़ कहूँगा ना कि हमें फोर्स किया गया है और हमें कॉल्स आते रही हैं, तो उसके ज़्यादा मायने नहीं होंगे। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हूँ कि वी आर रेडी एज द फैमिलीज ऑफ 8303 के एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके हम लोग आप लोगों को सबको पूरे पाकिस्तान को बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। एक बंदे से बोलने से नहीं होता, जब सारे फैमिलीज कह रहे हो एंड हु बीन थ्रू दिस लॉस, तो कोई तो चीज होगी ना उसके पीछे। बिल्कुल ठीक। जब वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, इज द आउटकम, इट्स नॉट द मनी, सिस्टम्स ठीक करें। आवर फैमिलीज आर ट्रैवलिंग ऑन दिस। अब आप लोग सुकून में होंगे कि जब पता होगा रिस्पांस प्रोटोकॉल्स नहीं है, एसएमएस सिस्टम आपका जो सेफ्टी का है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अच्छा फारूक साहब, आपको किन जगहों पर लगता है कि पीआईए का ये फॉल्ट है कि उसने कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए थे, या बाद में बंदा जायजा लेता है ना कि यार ये सब कुछ अगर ये करते तो हमारे प्यारे शायद जो है वो हमसे ना बिछड़ते? तो आप लोगों को, तमाम फैमिलीज को, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी बात हुई थी मुर्तजा साहब से जिनका भाई इसमें शहीद हुआ, हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी आप ही का नाम लिया कि आप जो है वो सारे मामले को ठीक तरीके से बताएंगे। एडवोकेट साहब यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि आप भी ठीक तरीके से बताएंगे। अगर सबकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए आप ये बताना चाहें कि क्या कुछ होता रहा इस सारे अरसे के दौरान, आप लोगों को किस तरीके से अजियत मिलती रही अपने लवाकिन का? जाहिर है कि आप लोग पैसे लेना तो कोई मसला नहीं है, अगर ये इससे डबल पैसे लेके कोई आपको आपके जो है वो मरने वाले, आपके शहीद होने वाले लोग वापस कर दे, तो जाहिर है कि इससे 10 गुना पैसे लोग भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो परेशानी आपको आती रही, हम उसको समझना चाह रहे हैं। सर देखें, परेशानी ये है कि हम लोग कहे थे कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको फिल फॉर ये जो 50 लाख पहले आपके अमाउंट लिखी हुई है 2012 कैरेज बाय एयर एक्ट के, तो वो दी जानी चाहिए। ठीक है, वो पहले दे रहे नहीं थे। ठीक है, वो लोगों को कॉल कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि आप लोग 50 लाख रुपए दें या आरडीए साइन करें, और आपको आरडीए साइन करना जरूरी होगा। बिल्कुल ठीक। जब करोड़ रुपए जब ये किए हैं तो उसके ऊपर भी ये चीज कर रहे हैं। अब ये लोग अपना एक बहुत बड़े लॉयर्स हैं, मांडी वाला और समथिंग, इनके लोग हमारे मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं। इवन आफ्टर द गवर्नर्स मीटिंग, जिसमें गवर्नर ने पीआईए वालों को कहा था कि व्हाई आर यू ट्रीटिंग दीज पीपल इनह्यूमनली। ठीक है ना, ये बर्ताव बनता ही नहीं है। एक तो चीज कोऑपरेशन होती है ना, एक होती है अजियत देना। ठीक है ना, दे आर कॉलिंग अप द फैमिलीज, इनके लॉयर्स फैमिलीज को कॉल अप कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखें पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगी, पीआईए खत्म हो जाएगी, आप ये पैसे कहीं लग जाएंगे, आप लोगों के पैसे फंस जाएंगे, करोड़ रुपए लें, आरडीए साइन करें एंड लेट इट गो। अब हमारे फैमिलीज का मौकफ ये है, अगर हम लोग जिस टाइम पे आरडीए साइन करते हैं, वी लेट गो ऑफ द मर्डरर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एयर क्रैश, जो कि अभी हमें नहीं पता है क्योंकि फाइनल एयर क्रैश रिपोर्ट आई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी जो इनिशियल जो चीजें हैं वो चीजें सारे आपके एटीसी कंट्रोलर पे और पायलट पे चीजें जाती हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, पायलट की भी बॉडी जो मिली थी, इट वाज नॉट बर्न्ट। ठीक है, उसका आईडी कार्ड है, दैट वाज नॉट बर्न्ट। जो को पायलट था उसकी तस्वीर हमारे पास है, उस पे 5 स्पोक, एक उसका वो होता है सीट बेल्ट, वो नजर आ रहा है। ठीक है, दैट इज बर्न्ट, ही इज बर्न्ट अगेंस्ट द सीट। उसके आपको हेडफोन्स नजर आ रहे हैं। अगर आपका को पायलट बर्न हो गया है, हाउ कम योर पायलट वाज फाउंड इंटैक्ट? एक बर्न मार्क उस पे नहीं था, और उस पे एक ही विटनेस है उसका, एंड दैट इज मिस्टर मसूद, जो बैंक ऑफ पंजाब के, जो आज जो है मुझे पता चला है उनको ओजीडीसीएल के चेयरमैन बना दिए हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप ये कहते हैं कि सारे मामले के अंदर चीजें छुपाई भी जा रही हैं, तहकीकात के ऊपर भी कुछ आप लोगों को शक है कि तहकीकात ठीक से नहीं जा रही? कौन से तहकीकात अगर होना था तो पीके 661 जो था, जिसके अंदर जुनैद जमशेद का क्रैश हुआ था, उसके अंदर तहकीकात होनी चाहिए थी। 4 साल बाद इनकी रिपोर्ट आ रही है। यही तरीके वारदात होता है। बड़े बड़े इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालते हैं, सेफ्टी पे ये लोग कुछ चीज नजरसानी करते नहीं है, देखते नहीं है, सिस्टम्स देखते नहीं है। प्लेन जब गिरता है उससे दे मेक मनी, इट्स प्योर एंड सिंपल। बिल्कुल ठीक।
तो आपको पीआईए की तरफ से ताउन नहीं रहा। मैं जरा आरडीए की तरफ भी आता हूँ, थोड़ा सा एडवोकेट साहब से समझ लूं कि ये मामला है क्या। मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ कि आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है। फरूख उस्मान साहब, जो मामला आपने देखा कि कितना बड़ा एक सान्या हुआ, पूरी कौम जो है उसके ऊपर सोगवार थी, और खासतौर पर जिसका प्यारा चले जाए, जाहिर है कि उसको पता है कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती, इंसानी जान की कोई कंपनसेशन नहीं होती। लेकिन जाहिर है कि एक दुनिया का दस्तूर है, एक इंश्योरेंस है, एक कोई ना कोई कंपनसेशन आपको ऐसी दी जाती है कि जो जख्मों के ऊपर भरम भी शायद ना बन सके, तकलीफ का ही सबब बने, क्योंकि वो पैसा बार बार आपको तकलीफ दिलाता रहे। आप कानूनी तौर पर क्या समझते हैं कि ये जिस आरडीए का तस्करा कर रहे हैं वो है क्या बुनियादी तौर पर, और कितना मुतसादिम लगता है आपको कानून से जब आप उस एक्ट का या उस डॉक्यूमेंट का जायजा लेते हैं? जी शुक्रिया फवाद साहब। मैं पहले तो आपको थोड़ा सा इसके लीगल बैकग्राउंड बता दूं। कैरेज बाय एयर एक्ट के तहत उसके सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि करियर या यानी पीआईए जो ही हादसा होगा, खुदा न खास्ता अगर इस तरह को हादसा होता है, ऐसी सूरत में 50 लाख रुपया मरने वाले के लवाहिकीन को देने का पाबंद है। ठीक। और इस लिमिट को सेक्शन 23 के तहत गवर्नमेंट ने रिव्यू करना है हर 5 साल के बाद। ठीक है। 2012 में हमारे पास ये कानून आया, 2021 तक गवर्नमेंट ने इसको रिव्यू नहीं किया। ठीक है, यानी कि 2020 के हादसे में 2012 वाला रेट ही चल रहा था 50 जी लाख। जी, वही 50 लाख रुपए जो अमाउंट कानून में लिखा हुआ था, वही पीआईए ने हादसे के फौरन बाद तमाम मरने वाले के लवाहिकीन को एक एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको ये 5 मिलियन या 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, आप एक सक्सेशन सर्टिफिकेट या विरासती सर्टिफिकेट अदालत से बनवा लीजिए। उसके कुछ ही अरसे बाद पीआईए ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, जनाब चूंकि ये 50 लाख को रिव्यू करना था गवर्नमेंट ने, 5 साल बाद रिव्यू नहीं किया, तो हम इस 50 लाख की अमाउंट को 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कर रहे हैं। तो तमाम शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए वही शर्त थी कि वरासती सर्टिफिकेट अदालत से बनवा लिया जाए। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल कानूनी और समझ में आने वाली जी। है। ठीक है। अब बहुत सारे शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने जब सक्सेशन सर्टिफिकेट्स बना लिए और उन्होंने पीआईए से कांटेक्ट किया पैसे लेने के लिए, तो पीआईए ने एक शर्त रख दी उनके सामने कि जनाब ये डॉक्यूमेंट है रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट, ठीक है, ये आप साइन कीजिए, आरडीए, ये आप साइन कीजिए, इसको साइन करने के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे। ठीक है। जब पहले तो किसी को कॉपी दी नहीं गई रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट की, फिर वो एक ऐसे साहब जिन्होंने यानी कि कॉपी देने के बजाय ये कहा कि ये पैसे रखे हैं, ये साइन कर दें बस जल्दी से। ये साइन कीजिए और चेक लीजिए। यानी कि कोई वकील को ना दिखाए, कोई उसके ऊपर जो है वो अपनी राय ना बनाए, कोई किसी से बात ना करे, बस खामोशी से आए, साइन करें, पैसे लें और चले जाएं। ये पीआईए का तरीका कार था जो वो चाह रहे थे। जी हाँ, जब ये इसकी एक कॉपी मिली, कॉपी उसको पढ़ा, देखा, उसमें क्या लिखा है जनाब, पीआईए कह रहा है कि आप पीआईए को भी छोड़ रहे हैं ये पैसे लेके। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि ये स्टैट्यूटरी अमाउंट है, ये नो फॉल्ट लायबिलिटी है, ये पीआईए ने देना ही देना है। ठीक है। इनकी गफलत है या नहीं, कानून के मुताबिक जो ही हादसा हुआ, अगर किसी की डेथ हुई, किसी की मौत वाकया हुई, उनको ये पैसे देने ही देने पीआईए। यानी कि ये किसी कानूनी इंसानी गफलत हो या ये पीआईए की गफलत ना भी हो, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला कभी जिंदगी में ऐसा वक्त ना दिखाए, किसी भी जहाज का हादसा होता है पीआईए के, खुदा ना खास्ता, तो पीआईए को ये अमाउंट देना ही देना है, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन। आपको ये पैसे देने ही देने हैं कानून के मुताबिक, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपको ये पैसे देने हैं। ठीक है। उसी अमाउंट को पीआईए ने बढ़ा दिया, 10 मिलियन कर दिया। अच्छा, ये रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट जब देखा, उसमें पीआईए कह रहा है जनाब आप ना ही हमसे आइंदा किसी चीज का तकाजा करेंगे, ना ही सिविल एविएशन अथॉरिटी से, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ना ही एयरबस से, ना किसी ऐसी कंपनी से जिसने जहाज बनाया, ना एएसएफ, मतलब पूरे जहां के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ब्लैंकेट कवर दे दें और आप हमारी जान छोड़ें, हम आपकी जान छोड़ें। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह आप मुस्तकबिल में चीजों का तयन कैसे करेंगे, मुस्तकबिल में सिक्योरिटी मजलिस का तयन कैसे करेंगे, जब तक लायबिलिटी फिक्स नहीं हो। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो ये देने की पाबंद है, उस सूरत में भी कि अगर ये किसी की गलती ना हो, तो गलती की सूरत में कंपनसेशन अमाउंट मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए? जी, वो तो केस टू केस वेरी करेगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो ये कानूनी पैसे जो कानून में लिखा हुआ है ये तो आपको देने, ये नहीं दे रहे, तो अभी हम अगले स्टेप की बात क्या करें यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप समझते हैं कि ये आरडीए ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर के हवाले से कोई भी ऐसे एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाया जा सकता। कानून में ऐसे किसी एग्रीमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है।
ठीक है, और खास तौर पर कि जब आपने उसको उसकी कॉपी दी भी ना हो लोगों को, आप कहे कि जी एग्रीमेंट बस आप खामोशी से साइन करें, मतलब ये अगर इसको इस तरीके से कहा जाए फारूक साहब, तो ये आप दुरुस्त महसूस होगी बात कि पीआईए अंधेरे में रख के एक डील करना चाह रहा था कि किसी तरीके से जो है वो इस केस से हम एग्जिट हो जाए लोगों से साइन करा के, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जी हाँ, पहले तो पीआईए ने नेक नामी समेटने की कोशिश की कि जनाब ये 50 लाख को हम बढ़ा के 1 करोड़ कर रहे हैं, ये आप 1 करोड़ लीजिए, ये डॉक्यूमेंट साइन कीजिए और पैसे लेके आप घर जाइए। ठीक है, जब लोगों को पता चला कि ये डॉक्यूमेंट हमसे साइन करवा रहे हैं, फिर जिन जिन मौजूद अदालतों से उन्होंने वरासती सर्टिफिकेट बनवाए थे, उन मौजूद अदालतों के गोशगुजार किया गया कि जनाब ये सूरत हाल है। तो चूंकि मुख्तलिफ मौजूद अदालतों में केस चल रहे थे, तो उन अदालतों ने अहकामात जारी किए पीआईए को कि जनाब ये पैसे आप कोर्ट में जमा करवा दीजिए, कोर्ट खुद ये पैसे शहीद होने वाले वुरसा के लवाहिकीन को डिस्पर्स कर। चलें फारूक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आरिफ साहब, मैं भी दोबारा आपकी तरफ भी दोबारा आता हूँ। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आपसे समझूंगा कि सेंटीमेंट्स आपके क्या कहते हैं जब इस आरडीए को आप पढ़ते हैं। आपका स्वागत। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है उस साने पे कि जिसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका तैयारा इस साने के अंदर जो है वो गिरकर तबाह हुआ, उसमें जो शहीद होने वाले लवाहिकीन थे वो अब भी प्रोसीडिंग से मुतमईन नहीं है। कोर्ट्स का रास्ता लिया जा रहा है, कोर्ट्स में जाकर बात हो रही है, आखिर मामला क्या है समझने की कोशिश करें। आरिफ फारूकी साहब, जिस तरह से फारूक उस्मान साहब ने बताया कि कानूनी तौर पर इसका कोई जवाज मौजूद नहीं था और अंधेरे में रख के एक एग्रीमेंट साइन कराने की कोशिश की गई, आप क्या समझते हैं किस तरीके से जो है वो इस सारे मामले को डील किया गया, खास तौर पर आरडीए के तनाजुर में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ वारदात के तरीकेकार। ठीक है, ये जितने आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं ये बटे हुए हैं आपके मेन बंदों के अंदर। ठीक है, पीआईए एक अलग सेंटर है जहाँ से करप्शन होती है। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये $1 बिलियन की पॉलिसी कम नहीं होती एक सिंगल एयर क्रैश के लिए। ठीक है, और उसके ऊपर जो है अगर आप डिटेल के अंदर जाएं आपको पता चलेगा कि हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व। तो होता ये है कि ये लोग जो है जिस टाइम पे ये क्रैश होता है, वो बैक एंड जो है इंश्योरेंस वालों के साथ बात करके, ठीक है ना, आपस में वी हैव नो आइडिया कि डीलिंग वगैरह क्या होती है। दे मेक द कॉम्पनसेशन एज लो एज पॉसिबल यहाँ से, और वहां से दे रीप द बेनिफिट्स। ठीक है, और अगर पीआईए की अगर आप देखें, पीआईए वाले कह रहे थे गवर्नमेंट हाउस की मीटिंग में हमें इंश्योरेंस नहीं मिली है, लेकिन अगर आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2020 देखेंगे तो 8303 के अगेंस्ट इनका पेमेंट आई हुई है इंश्योरेंस की। ठीक है, अगर वो हमें 1 करोड़ दे रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं अपनी तलाशी दो, अपना मनी ट्रेल दो कि तुम लोग पैसे कितने लिए हैं हमारे नाम पे, हमारे फैमिलीज के नाम पे, सो दैट वो सारी चीजें पाकिस्तान के सामने आए। क्योंकि ये सारी आपको बदनीयती नजर आ रही है इंश्योरेंस के ऊपर। ठीक है, करोड़ रुपए जो चीज है दैट इज समथिंग दैट दे हैव टू गिव। इसके बाद जो है जब आपकी इन्वेस्टिगेशन फ्रंट पे आएगी, वो देखेंगे वो एयरबस की गलती थी, उसका कोई पुर्जा खराब था, हाइड्रोलिक्स खराब थे, पायलट की गलती थी, वो नशे में था, उसकी दवाई सही नहीं थी। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है ओवर द लास्ट 10 months, नथिंग। दे जस्ट वांट कि आरडीए साइन करे, हाथ जाड़े और निकल गए आगे। अच्छा, आरडीए के हवाले से आपको बैकग्राउंड सारा उसका बताया जा रहा था, जिस तरह से फारूक साहब कह रहे हैं कि अंधेरे में रख के एक एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा था कि जी ये पैसे पकड़े, जल्दी से इस पे साइन कर दें और उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। तो आप लोगों को बताया गया था आरडीए के हवाले से कि ये है क्या, किसी ने डिस्क्राइब किया था? बिल्कुल नहीं सर, आरडीए तो हमें इस तरह दिया जा रहा था कि ये बहुत एक गोल्ड वाली चीज है, इसको आप साइन करें तो आपको करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब मसला ये कि हमारे फैमिली मेंबर्स काफी सारे हैं हु कैन नॉट लेट्स से अंडरस्टैंड इतने कॉम्प्लेक्स चीज है ना। जब आरडीए हमारे एक हाथ लगा है, आई रेड इट और एकदम से रेड फ्लैग खड़े हो गए थे। मैं कहा था यार ये कत्ल करने के बाद ये करोड़ रुपए देके कह रहे हैं सबको आप बरी कर दें। बिल्कुल ठीक, मतलब अपने पीआईए जो कह रहे हैं एयरबस को भी कर दो, सीए को भी कर दो, टायर वाले को भी कर दो, ग्रिल वाले को भी, हाइड्रोलिक्स वाले को। भाई वाई आर दे स्केर्ड? बार बार आरडीए के पीछे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, फॉलो द लॉ। हम तो ये भी तक कहे हुए कि आप एक काम करें, करोड़ रुपए ना दें, 50 लाख दें एज इज मैंडेटेड बाय लॉ, एंड वी रिटेन द राइट टू परस्यू अ केस एंड वी विल नॉट साइन द आरडीए। बिल्कुल ठीक, इस पे ही मान रहे नहीं है। क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज उनके लिए आरडीए बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऑलरेडी जो पिछले साल का जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के लिहाज से दे हैव ऑलरेडी डन देयर डील विद द इंश्योरेंस कंपनी, वो पैसे ऑलरेडी ले चुके हैं। अब ये आगे कोई मिनिस्टर वगैरह होगा तो कोई इन्वेस्टिगेट करेगा।
लेकिन ये अजीबोगरीब बात नहीं है। मैं एडवोकेट साहब आपकी तरफ आता हूं कि अगर थोड़ा सा इसको हम कानून के अलावा भी एक पब्लिक सेंटीमेंट के तौर पर या एक वैसे ही एक लॉजिकल बात के तौर पर देखें, तो ये कैसी चीज है कि आप अगर कोई फर्द इस वक्त ऐसा मौजूद है, मिसाल उसकी ऐसे लेते हैं कि उस जहाज के हादसे में कोई एक फर्द था कि जिसकी गफलत की वजह से, और वो हयात भी है या इदारा है पीआईए कि उसकी अपनी किसी गफलत की वजह से ये हादसा हो जाता है, और इस हादसे के अंदर जो है वो आप करोड़ पे दे के बोले कि जी हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए, तो क्या ये खून बहा दिया जा रहा है? नहीं जी, मैं दोबारा इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पे खून बहा किसी सूरत नहीं है, ये गफलत के पैसे नहीं हैं, ये कोई फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी का कॉम्पनसेशन नहीं है, ये नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी है, जो कि आप स्टैट्यूटरी लायबिलिटी जो कि कानून के मुताबिक आपको देने ही देने हैं। यानी कि इसको दूसरी सूरत में अगर ये कहा जाए एडवोकेट साहब कि इसको जो है वो ये खून बहा के पैसे के तौर पर दे रहे हैं, आपको एहसान कर रहे हैं कि ये खून बहा हम आपको दे रहे हैं और आप अपना खून माफ कर दें, देखा तो ये जा रहा है, आरडी का मतलब तो यही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वो करवाना यही चाह रहे हैं, वो करवाना यही चाह रहे हैं कि उनका जो हक है शहीद होने वालों के वर्सा का, लवाहिकीन का, कि वो अगर किसी की गफलत है इसमें, किसी की लापरवाही है जिस वजह से हादसा हुआ है, उससे बाद में अगर अपना हक मांग सकें तो ये चाह रहे हैं कि उस हक को ब्लैंकेट कवर दे के खत्म कर दिया जाए। आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, प्रोग्राम का कुछ इख्तितामी मामला है, क्या मुतालबा आप करेंगे, क्या उम्मीद आप रखेंगे उन तमाम लोगों से कि जिन्होंने इसके ऊपर फैसले करना क्या चाहिए? देख, करना ये चाहिए कि एविएशन को आप फिर से आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। इसमें जो भी लोग इसके पीछे हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है कौन है इनके पीछे। मेरा वो है, खुदा का वास्ता है, एविएशन को छोड़ दें, ठीक है, इससे प्रॉफिट लेना बंद करें। इसमें आपके फैमिलीज जाते हैं, इसमें लोग जाते हैं, ठीक है, इसमें आपने जो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स हैं आपने उस पर काम करना है, ठीक है। इस तरह का हादसा होता है तो आपके फायर टेंडर्स हैं, आपका फायर रिटार्डेंट फोम है या नहीं है, ठीक है, आपके बॉडीज निकालने के लिए सही ट्रेंड लोग हैं या नहीं है। इस दफा ऐसे निकालें जो बेहुमती के साथ खींच के निकालें, पीपल हु आर अनट्रेंड। मौत के बाद क्या कहते हैं, जो आपके शहीद होते हैं उनको इज्जत की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ जाहिर है कि आपका हक है। एडवोकेट साहब फारूक उस्मान साहब, मुख्तसरन बताइएगा कानूनी तौर पर अब क्या रास्ते मौजूद हैं। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, किसी ऐसे ऑर्डिनेंस को या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर साइन ना किया जाए तो आप समझते हैं कि पीआईए लायबल बनता है कि वो पैसे भी दे और इसको साइन किए बगैर जो है वो मामला आगे की तरफ चल सके? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक केस में मौजूद अदालत ने हुक्म दिया था कि आप पैसे जमा करवाएं। पीआईए के पैसे ना जमा करवाने पे पीआईए के डिप्टी जनरल मैनेजर लीगल के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस इशू हुआ। खैर उसके बाद मुख्तसरन मैं आपको बताऊँ कि पीआईए ने पैसे जमा करवाए बगैर आरडीए साइन किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शहीद होने वाले के लवाहिकीन को मिल गए। बाकी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे जिनमें बेवा हैं, बच्चे हैं, यतीम बच्चे, कमाने वाला बेचारा गुजर गया, उनके पास यहाँ कराची सर्वाइव करने के मीन्स नहीं है, पैसे नहीं है, वो बेचारे कराची छोड़ के चले गए। इनमें इंसानियत खत्म हो गई है पीआईए के ऑफिशियल्स में। बहुत अफसोसनाक मामला है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पार्ट का इख्तिताम करेंगे और दुनिया भर में क्या होता है प्रोग्राम में उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज मैं वाजे कर दूं कि इस सारे मामले के ऊपर मौक़िफ़ देने के लिए हमारे नुमाइंदे राजा कामरान ने जब पीआईए के तर्जुमान से राब्ता किया तो उनका कहना यह था कि 3 अप्रैल को गवर्नर हाउस में होने वाली मीटिंग से पहले वो किसी भी किस्म के मौक़िफ़ देने से माजरत करते हैं, किसी भी किस्म के मौक़िफ़ देने से माजूर है, तो उनका मौक़िफ़ यहाँ पर नहीं आ सका। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है वो सबके सामने है कि किस तरीके से लवाहिकीन से खामोशी से रात के अंधेरे से मुराद ये कि उनको अंधेरे में रख के एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कराने की कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि पीआईए उनका सहारा बने। पीआईए उनको तकलीफ दे रहा है और ऐसा एग्रीमेंट साइन कराना चाह रहा है कि जिसके बाद किसी भी किस्म की कोई क्रिमिनल कार्रवाई पीआईए के खिलाफ या तमाम ऑफिशियल्स के खिलाफ जो इस हादसे में इन्वॉल्व हो सकते हैं नहीं हो सकेगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है एविएशन एक्सपर्ट शकील आफ्ताब कश्मीर वाला साहब। उनसे पूछेंगे कि पीआईए जिस तरीके से एक मुआहदे के ऊपर साइन करा के रकम देना चाह रहा है ये कितना कानूनी है, दुनिया के अंदर इसकी नजीर क्या मिलती है। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शकील आफ्ताब साहब, परेशानी ये है कि हमें बहुत सारे लवाहिकीन ने जो पीआईए का जो पिछले साल क्रैश हुआ 22 मई को, उन्होंने राब्ता किया। उनका कहना था कि हमें रात के अंधेरे में रखकर एक ऐसा मुआहदा हमसे साइन कराने की कोशिश की जा रही है। हमसे कहा जा रहा है कि ये कंपनसेशन
कंपनसेशन का अमाउंट पकड़ें और इस मुआहदे के ऊपर साइन कर दें कि जिसके मुताबिक PIA और उसके तमाम जो लोग हैं, चाहे फिर वो ASF हो, चाहे फिर वो सिविल एविएशन हो, चाहे जहाज बनाने वाली कंपनी हो, किसी के खिलाफ भी आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो महसूस ये होता है कि ये शायद कोई खून बहा की रकम थी, हालांकि ये कंपनसेशन अमाउंट खून बहा का नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुआहदा पूरी दुनिया के अंदर इसको कानूनी समझा जाएगा? नहीं जी, जो आप बता रहे हैं वो कुछ बात समझ नहीं आती। इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि जब एयरलाइनें जो है अपना इंश्योरेंस कराने जाती हैं एयरक्राफ्ट्स की, तो उसमें होती है एक हल इंश्योरेंस होती है और एक होती है पेलोड इंश्योरेंस। पेलोड इंश्योरेंस के अंदर जो है आपके पैसेंजर की इंश्योरेंस कराई जाती है और कार्गो जो आप कैरी करते हैं या दूसरा पेलोड, उसकी इंश्योरेंस होती है, और वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। और इसका बेसिकली जो एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 1999 की, जिसको हम MC99 कहते हैं, उसके तहत इसकी सेटलमेंट एयरलाइनें करती हैं दुनिया में। और जिसमें और एयरलाइन अगर फॉल्ट में पाई जाती हैं तो ना सिर्फ जो इस किस्म के हादसात की कॉम्पनसेशन करती है, बल्कि अगर फ्लाइट डिले हो जाए या डिनाइड बोर्डिंग हो जाए या बैगेज लॉस हो जाए, इंजरी हो जाए और डेथ हो जाए, तो वो सारी उसके अंदर चीज़ें बड़ी क्लियरली स्टेटेड है। अब डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मिनिमम क्या इन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है और PIA ने इसकी मिनिमम इंश्योरेंस जो है क्या कराई हुई है पर पैसेंजर। शकील साहब, 50 लाख रुपए वो कहते हैं कि जी हमें वो देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि 50 लाख रुपए जब ये सारा का सारा पॉलिसी पाकिस्तान में आई थी 2012 में, तो उस वक्त का अमाउंट था जिसको जो है वो हर 5 साल बाद रिव्यू होना था, लेकिन रिव्यू नहीं हो सकी। तो PIA लवाकिन को ये कह रहा है, मुतासरीन को ये कह रहा है कि जिनके प्यारे इस हादसे में शहीद हो गए, कि आप 50 लाख के बजाय इसको 1 करोड़ पे कर लें, लेकिन साथ इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दें जिसको RDA का नाम दिया जा रहा है, कि जिसके बाद आप जो है वो किसी भी किस्म की लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, चाहे फिर बाद में पता लगे कि फ्यूचर के अंदर PIA जो है वो इसके अंदर जिम्मेदार था इस तमाम हादसे का। तो इस हवाले से बात हो रही है ये सारी। जहां तक ताल्लुक है कि जी 50 लाख की जगह आप 1 करोड़ रुपया ले लें, दिस ऑल डिपेंड्स, अगेन आई वुड रेफर टू MC99। अकॉर्डिंग टू MC99 जो है आप इसको सेटल कर सकते हैं। और उसमें यह है कि एज ऑफ द डिसीज पैसेंजर देखी जाती है, उसकी एजुकेशनल स्टेटस देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, उसकी लास्ट सैलरी जिसने ड्रॉ की है वो देखी जाती है, तो उसका मैरिटल स्टेटस देखा जाता है, जनरल इकोनॉमिक स्टेटस का देखा जाता है, और उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स थे, टू द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंसी क्या है, और टिपिकली कंसिडर द एक्सेस ऑफ डैमेज। तो इस तरह कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता कि जी आज 50 है और आप कल 50 था, आज आप 1 करोड़ रुपया ले लें। उसमें तो फिर अगर इस तरह चलना है तो कई फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी जो करेंसी डिवेल्युएशन है वो आ जाती है, आपकी जो और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। मगर जो MC99 है रूल, वो ये कहता है ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करेंगे। जब लवाहिकीन इसके 2 तरीके सेटल करने के, एक तरीका ये होता है कि जी एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लवाहिकीन को, या खुद डायरेक्ट एयरलाइन जो है जो इफेक्टिव होते हैं उनको वो मतलब उनको कांटेक्ट करते हैं। अब उनसे फॉर्म भरा लिया जाता है और डिटेल उस वक्त ली जाती है जब बॉडी रिमेन्स पैसेंजर के वो क्लेम करने आते हैं, तो उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन लवाहिकीन की ले ली जाती है। अब रिसेंट केसेस में हमने देखा है, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, विदाउट नेमिंग एनी एयरलाइन, लास्ट ईयर एक हादसा हुआ था जिसमें इमीडिएट कॉम्पनसेशन उन्होंने दिया था टेम्पररी, जिसमें 20 लाख रुपए उन्होंने दिए थे और इंटरिम। और फिर जब फाइनल सेटलमेंट हुई तो फाइनल सेटलमेंट के वक्त उन्होंने सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए, बाय दैट टाइम रिपोर्ट आ चुकी थी एक्सीडेंट जो इसको बोर्ड की जो हुआ था, जो फाइंडिंग्स थी कि जी अगर एयरलाइन का फॉल्ट है देन दे हैव टू कॉम्पनसेट देम। तो इस मैं समझता हूँ इस केस के देखते मद्देनजर सब चीज़ क्लियर है एंड पैसेंजर शुड बी कॉम्पनसेटेड। अब ये डिपेंड करता है पैसेंजर पे कि वो ये जो ऑफर है एक्सेप्ट करे या ना करे, बिकॉज देन अगेन इट इज़ अ पैसेंजर्स राइट एंड प्रोगेटिव कि वो जाके दोबारा कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है और अपनी सारी ये रोदात जो भी है बयान करके और मजीद क्लेम ले सकते हैं। अच्छा शकील साहब, मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर बताइएगा। एक चीज तो है इंश्योरेंस की रकम जो इंश्योरेंस कंपनी ने देनी है, एयरलाइन ने हर मुसाफिर की इंश्योरेंस कराई हुई है और उस इंश्योरेंस की बुनियाद पे इंश्योरेंस कंपनी ने वो अमाउंट रिलीज करना है और एयरलाइन के थ्रू लवाहिकीन को या मुतासिरा फरीक को मिलनी है। एक चीज तो ये एक अमाउंट तो वो हो गया। अगर किसी तरीके से भी एयरलाइन जो है
पता लगे तहकीकात के अंदर कि एयरलाइन की गलती की वजह से, उसकी गफलत की वजह से या उसके किसी एक्ट की वजह से ये इंसानी जानें जो है वो जाया हुई थी, तो क्या एयरलाइन को कंपनसेशन इसके अलावा भी देना होगी? देखिए, अब डिपेंड करता है, अगेन एयरलाइन जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं सिविल एविएशन के मातहत, और इससे मेरी मुराद ये है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सिविल एविएशन है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो भी है, दुनिया भर में मुख्तलिफ बॉडीज हैं। जी, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि अगर इन एयरलाइन एट फॉल्ट है तो उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट शुड आल्सो लुक इनटू दिस, कि जैसे सारे फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी एज क्या थी। अब एक आदमी है जिसका एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि एक आदमी की पूरी फैमिली जिसमें उसकी ज़ौजा और उनके 4 बच्चे थे टोटल, वो सारे चले गए थे। उनके मरने के बाद उनके सदमे से उनके वालिदैन का भी इंतकाल हो गया उसके बाद। तो अब ये ऐसी चीज़ें ट्रॉमेटाइज हैं, मगर हाँ, MC-99 आपको जो है वो डैमेजेस ऑनर नहीं करता फॉर मेंटल एंग्विश या इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करता, मगर फाइनेंशियल लॉस में देखा जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में 1 करोड़ रुपया कोई रकम नहीं है। अगर जिनमें ऐसे लोग थे जिनमें एक जिस घर का कमाने वाला था, तो मैं समझता हूँ दैट्स वेयर सिविल एविएशन एंड द गवर्नमेंट और द मिनिस्ट्री और एडवाइजर ऑफ एविएशन टू स्टेप इन, कि उनको जी घर भी फराहम किया जाए और उनको कोई जो है उनकी जो है फिक्स कोई गवर्नमेंट इनकम बांधी जाए, क्योंकि उनके कमाने वाला चला गया। और अगर पीछे यतीम बच्चे या बेवा, तो आई थिंक दे शुड लुक आफ्टर दिस। अच्छा शकील साहब, मुझे एक आखिरी सवाल का बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक मामले को समझने के लिए आपसे ये कर रहा हूं कि क्या मशरूत तौर पर इंश्योरेंस की रकम रिलीज करने की एक बात की जाए? मशरूत से मेरी मुराद ये है कि एयरलाइन एक पूरा एग्रीमेंट लेकर आ जाए कि आप इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करें, इसमें आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, और ये आपका राइट बनता है, ये आपका राइट नहीं बनता, और ये रकम आप ले लें इंश्योरेंस की रकम। तो क्या एयरलाइन का ऐसा करना, दुनिया में कोई इसकी नजीर मिलती है कि एयरलाइन शर्तें रखना शुरू कर दे कंपनसेशन अमाउंट के लिए या इंश्योरेंस अमाउंट को रिलीज करने के लिए? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, अगर मैं होता इनकी जगह, पैसेंजर की जगह, तो मैं देखता कि जी व्हाट एम आई बीइंग ऑफर्ड, और अगर मैं नहीं समझता कि ये मुझे सही मेरे साथ जस्टिफाई ये मामला नहीं कर रहे या मुझे सही जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं ज़ाहिर बात है उसको मैं साइन नहीं करूँगा। क्योंकि आपने एक दफ़ा पैसे लेके और अगर आपने वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और आपने इनको दे दी इंडेमनिटी के जी अब मेरा कोई क्लेम नहीं है और सारा कुछ आपने इंडेमनिफाई कर दिया, फिर आपके पास कोई राइट नहीं रहता, जवाब नहीं रहता कि आप कोर्ट में जाके आप करें। आपके पास हमेशा एक फाइनल राइट रहता है। MC-99 जो मैंने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन प्रोटोकॉल जो मैं 99 का बताया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पैसेंजर का कॉम्पनसेशन लेने के बाद भी उनका राइट है कि वो चाहें तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके रजू कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर। इसका मतलब यही हुआ कि पैसेंजर का राइट है, पैसेंजर का से मेरी मुराद है कि उसके लवाकिन का ये राइट है कि वो इसको साइन करें या ना करें, और एयरलाइन का ये फर्ज है कि वो इसके ऊपर जो है वो पैसों को रिलीज करे बगैर साइन किए भी। देखिए, मैं समझता हूँ जहां तक कॉम्पनसेशन का ताल्लुक है, जो भी इन्होंने हल इंश्योरेंस या जो भी पेलोड इंश्योरेंस कराई थी, एयरलाइन को ये चाहिए कि उसके तहत इनको कॉम्पनसेशन दें, और इनसे वो राइट छीन लेना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन लेना कि जी इसके बाद आप कोई हम पे क्लेम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ वो ज्यादती है। बिकॉज अगेन एज आई सेड, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और द कन्वेंशंस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट, वो क्लियरली कहते हैं कि जी आप कॉम्पनसेशन लेने के बाद आपका हक है कि अगर आप समझते हैं कि आपको सही कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। चले बहुत शुक्रिया शकील आफ्ताब साहब। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक शेर के साथ अपने आज के इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। इंतहाई अफसोस के साथ अपने इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि एक शेर शायर ने किसी वक्त कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदो पशिमा का पशिमा होना। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह।